जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के कैंपस पे 91 में 5 लोगों की एक पहली मीटिंग से आशा की शुरुआत हुई थी, जो आज एक विश्वव्यापी संगठन बन गया है। और दीपक और मैं उसकी दूसरी मीटिंग से लगातार रहे, और फिर जो हम लोगों का इनिशियल जो काम था वो सब हमने और दीपक ने मिलकर किया। और ऋचा उस कैंपस में जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे तो बीएससी कर रही थी, तो मैं देखता था ये लड़की जो है लखनऊ की ड्रेस पहन के कैंपस पे घूमती है, वो जो चिकन वाला कुर्ता पैजामा होता है, सलवार कुर्ता, और कभी बात करने का मौका नहीं मिला था। तो मैं सोचता था यार ये लग तो रही है अपने तरफ की, लेकिन ये कभी पता नहीं कब बात करने का मौका मिलेगा। तो आशा की जब मीटिंग होने लगी तो उसमें ऋचा आई, और तब हम लोगों का परिचय हुआ, हमारा दीपक का और सभी का इनसे। और एक साल आशा की शुरुआत होने के बाद मुझे वापस लौटना था। 91 में शुरू हुआ, 92 में मुझे लौटना था हिंदुस्तान, और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आशा इतनी बड़ी हो जाएगी। People come in Asha just for various reasons, but I think they stay for the family atmosphere that is here. You always are welcome. For the last 13 years, Asha for Education has worked tirelessly to support a movement to educate India's masses. This movement has the potential to change the face of Indian society as we know it today. At its root lies the dream to fulfill the wishes of the founding fathers of our nation, the dream of equality and prosperity for all. There is only one sure shot way to achieve that dream, and that is through education. With its 66 chapters worldwide, Asha has supported over 350 projects in 24 Indian states. Asha Chicago and Asha MSU support projects in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Asha Chicago supports 4 projects while Asha MSU supports 2. Each of these projects have been set up to solve a unique set of problems in their local communities. Let us take a look at some of the issues. हम लोगों के समय में शिक्षा कुछ अच्छे ढंग से लड़के प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल के लड़के हाई स्कूल में चले जा रहे हैं, 7 में चले जा रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। तो आपने मतलब इधर इनको छोड़ के और कोई पढ़े? नहीं, सब अंगूठा छाप। शिक्षा के बारे में कुछ मालूम नहीं। शिक्षा के महत्व की अगर हम बात करें तो ना तो बच्चे समझ रहे हैं अभी बस्तियों में, ना उनके माता पिता, तो ऐसे में फिर बच्चों को पढ़ाना काफी मुश्किल हो रहा था। When Asha goes in to support a project, there are a few criteria that the project needs to meet. One of them is self-sustenance. In other words, the project must have a plan to eventually fund its own activities through development of economic schemes within its own structure. The other criteria is that it should get involved and understand the problems of the community it is trying to help. That is, it should develop a relationship with the people. The idea is to make change and development a two-way street, thereby ensuring a commitment from the community towards its own future. Before starting out, there are many hurdles that need to be crossed. जब मैं यहाँ आई तो हम यहाँ टीचर के रूप में काम कर शुरू किए। तो उस समय हम सर्वे किए इस गांव में, तो कुल 86 बच्चे थे पढ़ने वाले, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे। शुरू किए तो बच्चे शुरू में तो बहुत 20-22 की संख्या में एक महीने तक आए। उसके बाद धीरे धीरे 86 बच्चे पूरे आने लगे। जमीन को लेकर पहले सेंटर को लेकर हुआ कि भाई यहाँ सब जमीन कवर थी लोगों के बीच में। हम अपने घर पर ही बच्चों को शुरुआत में पढ़ाने का काम किए। तो हमको लगा भी दिक्कत वहाँ 86 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना, और रास्ते पर पशुओं को आने जाने का रास्ता था वहाँ, और बच्चों को चोट भी लगने की संभावना थी। तो गांव के वालों से बात किए कि भाई बच्चों के लिए कहीं जगह आप लोग दीजिए। तो गांव के लोग, यादव बस्ती के लोग तो तैयार नहीं हुए, लेकिन यहाँ के बनवासी और चमार बस्ती के दोनों लोग तैयार हुए। और उसके बाद ग्राम प्रधान जी से बातचीत किए लोग,
ये जमीन 2.5 बिस्सा ग्राम सभा के लोग दिए यहाँ सेंटर बनाने के लिए, और यहाँ लोग दिए तो यादव बस्ती के लोग यहाँ खुद अपने बच्चों से गंदा उंदा करवा देते थे। पूरा गांव करीब यहाँ पर करीब 30 सालों से बच्चावती चली आ रही है, और यहाँ पर लगभग कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पे पूरा गांव जो है इस धंधे में विलिप्त था। इसके बाद में इसके लगभग 1970 की करीब में कुछ लोग जो है यहाँ पर एजुकेशन काम शुरू किए, उसमें कुछ लोग पढ़े, तो वो पढ़ लिख करके समझदार बने और अपना एक अच्छा काम चुना, जिससे कि वो परसेंट लगभग 40 और 60 का हो गया। 40% लोग सही हो गए और 60% लोग जो है उसी में विलुप्त हो रहे। मुख्य कारण बच्चावती में यही रहा कि यहाँ के लोग जो हैं दलित हैं और उनके रोजी रोजगार का कोई अपना साधन नहीं कमाने का है, और इनकी एक अपनी जाति की प्रथा भी रही कि उसमें वो लोग इस तरीके से कमा खा सकते थे। देखिए, गांव वालों को रिएक्शन ये होता है कि यदि कोई एनजीओ आई, कोई ऑर्गेनाइजेशन आई, यदि वो कोई राहत का काम लेकर के आती है कि हम जो है कि आपके गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं, आपके गांव में जो है कि विकास करना चाहते हैं, आपके गांव में, तब तो आपके गांव में कंबल बंटवाना चाहते हैं, निश्चित रूप से जो है कि गांव वालों का तुरंत जो है कि उसके प्रति आकर्षण होता है और एक भीड़ जुटती है। लेकिन हम लोगों का काम तो इसके उल्टा है कि हम लोग जितना देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम लोग कोई वो चीज देते हैं। उल्टा जो है कि उनसे ही जो है कि मांग करके, आप देखिए हमारा परमानेंट सेंटर पूरा जो है कि एक एक बांस गांव की तरफ से जो है कि मांग करके ले आना। तो यदि जो है कि अगर आप एक गांव में जाते हैं, अगर राहत का काम लेकर के जाते हैं, तो लोगों का उस राहत के लालच में जो है कि वहां पर आकर्षण होगा और भीड़ आपको दिखेगी। लेकिन यदि आप उद्देश्य को लेकर के एक किसी खास काम को लेकर के जाते हैं, तब तो आपको जमना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत उसका कोई परिणाम निकले, तो जो है कि ऐसा संभव नहीं है। The work done by these projects is slowly changing the lives of the villagers in a positive way. With education, people are suddenly finding new options opening up for them, and they are more confident about their position in society. From things like women becoming financially independent to the community organizing effectively to solve common problems, these are all signs of progress. जब लोगों के अंदर समझदारी होगी तभी लोग अपने बारे में और दूसरे के बारे में सोच सकते हैं और समाज के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ के महिलाओं के बारे में जहाँ तक विचार है कि अगर उनके बीच में अगर कुछ और न करके अगर उनके बारे में हाई एजुकेशन की व्यवस्था कर दी जाती है और उनको पढ़ा लिखा दिया जाता है, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। ग्राफ जो महिला जाती थी बम्बई दुबई वगैरह, वो अब बंद हुआ है। यहाँ पे एक भी लड़की जब से हम लोग काम शुरू किया तब से कोई लड़की धंधे में नहीं गई है। उन महिलाओं के बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 120 है। इसमें 50% जो है लड़कियां हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां आती पढ़ने के लिए। ये देखने को मिलता है कि उनमें पढ़ने की झलक है, उनमें कुछ करने की चाहत है, लेकिन दुर्भाग्य इस समाज और राष्ट्र का है, यहाँ के नेताओं का है, जो कि ऐसे समाज को लोग उस तरीके से देखते हैं। और आशा है कि आशा के माध्यम से ये काम सफल होगा। हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब यादव बस्ती के लोग ये देखने लगे कि नहीं पढ़ाई अच्छी हो रही है, और उनको भी हम लोग जोड़ने की कोशिश किए। हम ये सोचे कि उनको हम एक तरफ उनको करके और एक तरफ इनको करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको तीनों लोगों को हम जोड़ कर एक सूत्र में बांध कर काम करने की कोशिश किए। हम जो है कि हम लोग इधर गांव में भी कुछ काम करते हैं, जिससे कि महिलाओं के साथ में पैसा इकट्ठा करने का। हर महीने 25 रुपए प्रति महिला अपना, मतलब उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखा जाता है। हम लोग महिलाओं को इकट्ठा करके उनमें उन लोगों से पूछ लिया जाता है कि कितने पैसे मतलब आप लोग बचा सकती हैं। तो सभी लोगों से पूछा जाता है, जो जिस बात पर मतलब सब लोग जितना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई तो 50, कोई 100 भी कहते हैं, लेकिन तो हम लोगों का एक ही एतबार रहता है कि दें तो बराबर यानी सब दे सकें, इतना ही रखिए।
तो 25 रुपए तक हुई है। पहले कुछ नहीं करते थे, पहले तो पन्नी बीनते पहले पन्नी बीनते थे, काम करते थे, हम लोग कहीं नहीं जाते थे, हम लोग आदमी के भरोसे से रहते थे। And most importantly, the children. Theirs is a story of determination and dedication, a story about the will to succeed and to be counted. These children persevere where other more privileged kids would have long given up. Many work long hours in the day and study in the dim light of the night. What burns brightly is the light in their eyes, that wild, innocent hope for a better tomorrow. They know how fortunate they are to be able to attend school. Many of their peers don't. Asha's support for the children is a promise we cannot afford to break. We are working hard for them today so that they can have a brighter tomorrow. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ